आपको 4 विषय कवर करनी है। क्या क्या कवर करनी है? मैथ कवर करनी है फर्स्ट में, मैथ के बाद आपको जीके जीएस कंप्लीट करनी है, रीजनिंग कंप्लीट करनी है, इसी में करंट अफेयर्स है, ठीक है, और इसमें इस तरह से जनरल अवेयरनेस है यहाँ। तो इस सबका कैटेगरी वाइज आपको स्ट्रैटेजी टाइम टेबल आपको फिक्स करनी है। लेकिन इतना मैं गारंटी के साथ बताऊंगा कि आपको क्या करनी होगी। 24 घंटे आपको भी मिले हैं, सारे स्टूडेंट को ही मिले हैं, लेकिन किसी एक ही का किसी का ही सिलेक्शन होगा, लेकिन हो सकता है उसमें आप भी हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना कि आप कितने समय अपने परिवार के साथ रहते हो, अपनी वाइफ के साथ रहते हो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हो, अपने फैमिली में मम्मी पापा के साथ रहते हो, और कितने समय आप अपने खेलने पर देते हो, उसका आंकड़ा आपके पास है। तो जिस तरह से एक दूध क्या होता है, दूध होता है ना, दूध क्या होता है, दूध से बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं। दूध से क्या, उसको डिवाइडेशन जब कराया जाता है तो बहुत सारे क्या बनते हैं, दही बनते हैं, मट्ठा बनते हैं, और घी बनता है, मक्खन बनता है, इस तरह से। लेकिन सबका वैल्यू अलग अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि सब अपने आप में राजा होता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त होंगे, खुश होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं आपका दोस्त अविनाश आज इस वीडियो में बहुत अजनबी चीज लेकर आया हूं और वो मैं आपको देने वाला हूं। आप सभी लोग कहीं ना कहीं अपना फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे, यानी मैं बात क्या करना चाह रहा हूं आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि मैं क्या बताने वाला हूं। इससे पहले कुछ ऐसे भी सीक्रेट चीज होते हैं जिसको प्रोवाइड एक थंबनेल के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। उसके लिए पूरे आपको वीडियो को वॉच करनी ही पड़ेगी। तो अगर आप बैठ गए हैं, वीडियो को ओपनली देख रहे हैं, तो स्किप ना कीजिए, पूरे लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको वो भली भांति समझ में आएगी। इससे मैं पहले कहूंगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपना प्यारा सा एक भाई को कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं यहाँ आपको दिखाने वाला हूँ ये चीज कि कहीं फॉर्म आपने भरा है, बशर्ते फॉर्म फिलअप किया है आपने, ये भी जोन वाइज भी फॉर्म फिलअप किया होगा। आपने जोन वाइज अपना देख लिए होंगे कि मैं किस जोन में फॉर्म फिलअप किया हूं, ठीक है। तो अगर आप जयपुर से हैं, अगर आप जयपुर वाले जोन में फॉर्म फिलअप किए हैं, तो उसमें मैं बताना चाहूंगा कि 1433 सीट अवेलेबल है, 1433। और ग्रुप डी का टोटल वैकेंसी जो निकल कर आई है 32,000 अबाउट नियर कितना है, 32,000 कुछ सीट अवेलेबल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हमने तो फॉर्म फिलअप कर दिया, अब 32,000 में सिलेक्शन होगी। जी नहीं, 32,000 में तो सिलेक्शन होगी ही, लेकिन 32,000 केवल आप ही को नहीं मिलेगा। आप 32,000 को फाइट नहीं करने वाले हैं। आप जिस जोन में अपना फॉर्म फिल किए हैं, उस जोन में कितने सीट दिया गया है, उसी पर आपको फाइट करनी है। और रही बात कि अगर आप जयपुर प्रयागराज में, आप प्रयागराज में 2020 मात्र 2020 सीट है प्रयागराज जोन में, इस बोर्ड में, ठीक है। अब 2020 सीट पर कितने वैकेंसी पड़ी है, इस पर आपको लड़ाई करनी है। इसमें किस तरह के कैंडिडेट जाएंगे, कितने जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, कितने फॉर्म फिल किए हैं, उन सभी कैंडिडेट से अपनी तुलना करनी है, उससे आगे निकलना है। कहीं 2000 अगर वाई देवे किसी कारणवश मान लिया जाए कि इसमें 4 लाख फॉर्म डाला गया हो, इस जोन में प्रयागराज, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े जोन है, हुबली है 530 है, जयपुर है 1614, इस तरह से आप जोन वाइज अपना सीट देख सकते हैं। यहां मैं लिख दिया हूं, ठीक है। लेकिन अब यहां देख रहे हैं कि हुबली जो है 530 है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे कि 530 पोस्ट को देखकर इसमें अपना नहीं डाले होंगे। लेकिन देखो भाई, यहां एक टेक्निक ये चलती है कि 503 पोस्ट दिखाई दे रहा है, सीट दे रहा है, अधिक से अधिक स्टूडेंट भी यहाँ आएंगे। अब ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, ऑलरेडी एक एग्जाम दे चुके होते हैं, 2 एग्जाम दे चुके होते हैं, और इसकी तैयारी बहुत पहले से करते हुए आ रहे होंगे। लेकिन अगर न्यू स्टूडेंट आप हैं तो आप सीधा डायरेक्ट कहाँ दिया होगा ध्यान कि चलो भाई हम तो चलते हैं मुंबई घूमने। कहाँ घूमने? मुंबई घूमने। क्योंकि मुंबई में आपको कितने सीट है? 7,916 सीट है। बहुत बढ़िया है। मैं भी अगर फॉर्म भरता ना तो यही भरता, ठीक है, क्योंकि यहां सबसे अधिक सीट अवेलेबल दिखाई दे रही है। तो मैं आपसे पूछता हूं, हम सबको लड़ाई लड़नी होती है, तो क्या हम कितने के साथ ले जाएंगे? एक कंपटीशन का जमाना है, आप एजुकेटेड पर्सन है, आप थोड़ा इस पर गौर कीजिएगा कि 7,916 सीट है, लेकिन इसमें से कितने फॉर्म अप्लाई किया होगा कैंडिडेट? बहुत सारा, आंकड़ा लगाना मुश्किल है। एक आंकड़ा किसी गवर्नमेंट के पास होगी कि कितने फॉर्म फिल किए गए, ठीक है। तो इस पर क्या होगा, इसमें 50% आपका ध्यान मुंबई शहर में होगा कि हम जाएंगे, मुंबई जाएंगे और मुंबई का सैर करेंगे, वहां घूम भी लेंगे और एग्जाम पास भी कर लेंगे। ना ना ना, कभी गलती ऐसा मत करना मेरे दोस्त, कभी ऐसा गलती बिल्कुल भूल कर नहीं करना।
थोड़ा सा वो चीज़ दिखाई देता है। आप सभी लोग, हम लोग अपने फैमिली का क्या होते हैं, एक मेंबर्स होते हैं। जिस तरह से देखिए, जिस तरह से एक दूध क्या होता है, दूध होता है ना, दूध दूध क्या होता है, दूध से बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं। दूध से क्या, उसको डिवाइडेशन जब कराया जाता है तो बहुत सारे क्या बनते हैं, दही बनते हैं, मट्ठा बनते हैं, और घी बनता है, मक्खन बनता है, इस तरह से। लेकिन सबका वैल्यू अलग अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि सब अपने आप में राजा होता है। उसी तरह आप भी अपने फैमिली में एक राजा हो। अगर अपने को राजा मानते हो ना, तो मैं कहूंगा कि आप इस नौकरी को ले पाओगे। क्यों? उसके अकॉर्डिंग राजा बनकर तैयारी करोगे। कैसे? अभी मैं इस वीडियो में ही बताने वाला हूं कि इसमें सिलेबस मायने क्या रखता है। हथियार सबसे बड़ा क्या होता है, सिलेबस होता है। सिलेबस तो पूरा है, मैथ भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, जनरल अवेयरनेस भी आएगा, और इसके साथ साथ करेंट अफेयर्स भी आएगा, जीएस आएगा, जनरल साइंस आएगा, सब में आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जोन वाइज, लेकिन क्या हुआ है, पहले होता था जोन वाइज क्वेश्चन डाली जाती थी, लेकिन सबका क्वेश्चन फिक्स कर दिया गया है, क्योंकि आपको तकलीफ ना हो। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन माइंड से निकाल देना होगा कि हम इस जोन में भरे हैं तो वहां केवल जीके ही पूछ देगा, मैथ बहुत कम आएगा। ऐसा पहले हुआ करता था, अब नहीं है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको कि आप अपने सिलेबस को कैसे कैच कर पाओगे। तो भाई खुद का स्ट्रैटेजी बनाना सीखो, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आप कितने समय अपने परिवार के साथ रहते हो, अपनी वाइफ के साथ रहते हो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हो, अपने फैमिली में मम्मी पापा के साथ रहते हो, और कितने समय आप अपने खेलने पर देते हो, उसका आंकड़ा आपके पास है। तो आप ही स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, क्योंकि आपको 4 विषय कवर करनी है। क्या क्या कवर करनी है? मैथ कवर करनी है फर्स्ट में, मैथ के बाद आपको जीके जीएस कंप्लीट करनी है, रीजनिंग कंप्लीट करनी है, इसी में करेंट अफेयर्स है। ठीक है, और इसमें इस तरह से जनरल अवेयरनेस है यहाँ। तो इस सबका कैटेगरी वाइज आपको स्ट्रैटेजी टाइम टेबल आपको फिक्स करनी है। लेकिन इतना मैं गारंटी के साथ बताऊंगा कि आपको क्या करनी होगी। 24 घंटे आपको भी मिले हैं, सारे स्टूडेंट को ही मिले हैं, लेकिन किसी एक ही का, किसी का ही सिलेक्शन होगा, लेकिन हो सकता है उसमें आप भी हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको 24 घंटे में डिवाइड कीजिए कि कितने घंटे आप सोते हैं। बिल्कुल 8 घंटे या 7 घंटे का नींद फ्री लीजिए, 7 घंटे से कम फ्री मत लीजिए भाई। अगर आप स्लीप सोने में कटौती कर रहे हैं, आपकी हेल्थ खराब होगी, पढ़ाई मैटर नहीं कर पाएगा, आपको पढ़ाई कवर नहीं कर पाओगे। 7 घंटा निकालकर इसमें से कितना बच गया आपको 17 घंटा बच गया। 17 घंटा में अगर 7 घंटा आप किसको देते हैं, अपने फैमिली वाले को भी देते हैं, वर्क में फैमिली में दे देते हैं, तो आपके पास कितने बचा, 10 घंटा बचा। 10 घंटे में अगर मैं बताऊंगा दोस्त, ये स्लीप सोने में लगा दिए, और ये 7 घंटे आपने फैमिली को दे दिए। 7 घंटे बाय द वे ही किसी दिन आप देते होंगे, अगर दे भी रहे हैं, डेली दे रहे हैं, कमा रहे हैं, परिवार में कोई कमाने वाले नहीं है, आप दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है, 7 घंटे दीजिए। उसके बाद महत्व आपको चुनना होगा। पहले तो बैकग्राउंड को देखकर आपको आग लग जानी चाहिए कि मेरे को कितना पढ़ना है, और 10 घंटा आपके पास बचा। इस 10 घंटे को यूज कैसे करेंगे, अगर 2.5 घंटे को 4 विषय है, 4 विषय अगर 2.5 घंटे आप देते हो एक विषय पर प्रति सब्जेक्ट, तब कहीं आप कवर कर पाओगे पूरे सब्जेक्ट को। 2.5 घंटे क्यों? अब 2.5 घंटे रहा क्या अब बात कर रहे हैं, लगातार मैं पढ़ता ही रह जाऊंगा क्या 10 घंटा? जी नहीं, लगातार नहीं पढ़ना है, माइनिया रोग हो जाएगा। ठीक है, इसमें डिवाइडेशन करनी है। आपके पास वो हैसियत है कि आप 5 घंटे पढ़ सकते हैं, 5 घंटे पढ़ सकते हैं। 5 घंटे को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, कितने बजे, वो आपके बस की चीज है। लेकिन इतने घंटे आपको पढ़नी पड़ेगी, और कितने समय तक पढ़नी पड़ेगी, वादा करता हूं, अगर आपने 3 महीने इस चीज को 3 मंथ आपने फॉलो कर लिया, आप लगा दोगे। 3 मंथ बहुत होता है तैयारी के लिए, 3 मंथ बहुत होता है। क्यों? लेकिन सालों बीत जाते हैं और कोई तैयारी नहीं हो पाती है, कोई किसी चैप्टर पर, किसी सब्जेक्ट पर कवर नहीं कर पाते हैं। वजह जानते हैं क्या? उसके पास कोई डिसिप्लिन नाम का चीज नहीं है। पहला नंबर डिसिप्लिन होना पड़ेगा, डिसिप्लिन जिसके पास है उसी से ये 10 घंटा रूल्स जो है फॉलो हो पाएगा। रूल्स बहुत तगड़ा होता है, रूल्स कहने के लिए रूल्स होता है, नियम तो आज बनाते हैं, 5 दिन फॉलो होता है, 7वें दिन फॉलो होता है, लेकिन सीधा खिसक जाता है। दोस्त, एग्जाम वही निकालता है जो अपने लाइफ में संघर्ष करना चाहता है, लाइफ में कुछ करना चाहता है, कुछ बड़ा अचीव करना चाहता है। वो सोचता है कि मैं आज ग्रुप डी का नौकरी करूं, मेरे बेटे कुछ इससे बड़ा करे, कोई आईएएस बने, कोई डॉक्टर बने, कोई एमबीबीएस डॉक्टर बने, कोई बड़ा खिलाड़ी बने, कोई अच्छा प्लेटफॉर्म, कोई साइंटिस्ट बने। तो आपको अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ये चीज करनी पड़ेगी। दशरथ मान जी का आपने नाम सुना, दशरथ मान जी क्या था, एक हमको मोटिवेशन करने का एक चीज है।
वो दशरथ मान जी हमको क्या करते हैं? दशरथ मान जी आज दुनिया के सामने उस मुकाम पर खड़े हैं और दुनिया को ये बता रहे हैं कि संघर्ष ही जीवन है। आपके पास वो हौसले है, वो ताकत है जो सबको बदल सकते हो। तो यही चीज आज आ गई है ना। ग्रुप डी एग्जाम एक बड़ा पत्थर को खिसकाने से कम नहीं है। तो इसमें आपको ये 3 चीज ध्यान देनी है। 24 घंटे को 7 घंटे स्लीप करना है, सोना है, और 7 घंटे आपको क्या करनी है, फैमिली को आप देते होंगे। 10 घंटे के अंदर आपको सब्जेक्ट क्या करना है, पलटना है, राइट। अब इसके बाद कुछ मैं रूल्स आपको बताने वाला। मैथ का आपके पास बुक होनी चाहिए, करीब 2 प्रकाशन में होनी चाहिए। 2 अक्षर का लिखा हुआ मैथ का बुक होना चाहिए। जीएस का 2 बुक होना चाहिए। 2 बुक मैथ का, 2 बुक आपको जीएस का होना चाहिए, और 2 बुक रीजनिंग का होना चाहिए। ठीक है, 2 बुक आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, तब जाकर कहीं आप निकाल पाओगे। और इसका प्रीवियस ईयर बिल्कुल आपके पास होना चाहिए। प्रीवियस ईयर आपके माइंड में घुस जाना चाहिए। ये 3 मंथ का खेल है। अगर मैं उम्मीद करता हूं कि आप 3 मंथ में बिल्कुल कवर कर पाओगे, क्योंकि मकई तपाया जाता है, मकई को जलाया जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो कहीं हम सब लोग जलेंगे ना, पहले तपस्या करेंगे तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी। अगर कच्चे के कच्चे रह गए तो कोई वैल्यू नहीं बढ़ने वाली। सस्ते दर पर कोई खरीद लेगा, 10 रुपए खरीदेगा खुद से और उसको भून डालो, 15 का बेच देगा मकई जैसा। उसी तरह हम लोग भी है, हमारी जिंदगी उसी तरह है। मैंने इस वीडियो में यही बताने आया था कि हम सब लोग जोन वाइज भरते हैं, तो मेरे को कैसे पढ़ना है, टाइम टेबल कैसे सेटअप करनी है। इसी तरह के फिर एक नए वीडियो के साथ कल मिलूंगा। जय हिंद।